बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने मैथ की एक्सरसाइज क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.4 का आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो 5.4 के हमें स्टेटमेंट में कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन का एक मेथड होगा सोल्व करने का। देखिए ना, देखने में देखिए हाईएस्ट पावर 4 है हर ना पहले 3 सवालों में, तो इन तीनों को एक ही मेथड से सोल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इनका भी एक ही मेथड है। ठीक है, ये ना 1 2 3 4 इन चारों सवालों का ना एक मेथड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, क्वेश्चन नंबर 7 का, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 का एक ही मेथड है। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला जो है, ये वाला इसका सिर्फ अपना ही मेथड है। और ये जो लास्ट वाले 2 सवाल है ना 11 और 12, इन दोनों को भी एक ही मेथड से सोल्व करना है। सही है। तो अब ना आपने सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं। इसमें से ही ना एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में ना। 5.4 में से एक लॉन्ग सवाल आएगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 5.4 की मैं आपके पास स्टेटमेंट पढ़ती हूँ आपके साथ। हमें कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशन गिवन है और हमने इसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 5x की पावर 4 माइनस 19x का स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल 0। इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के आप लिखोगे सोल्यूशन और अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दोगे। 5x की पावर 4 माइनस 19x का स्क्वायर प्लस t इक्वल टू 0, ये हमारे पास सवाल है। अब आपने देखना है कि हमारे पास ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है। तो हमने ना यहाँ पे ना हाईएस्ट पावर x की पावर 2 बनाना है। तो हमारे लिए पता, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमारे पास ये बना लेना इस सवाल को, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लें तो हमें इसको इस सवाल को सोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ना हमने अपने गिवन क्वेश्चन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की ना जो है वो करते हैं। आप लिखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास होएगा कि हमने इसको करेंगे लेट क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम अपनी क्वेश्चन को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। सही है। आप करोगे लेट, यहाँ पे हाईएस्ट, यहाँ पे x के ऊपर 2 है, x के ऊपर 4 है, मैंने x कर दी यहाँ पे x की स्क्वायर को ना y लेट कर देती हूँ। सही है। यानी कि जहाँ पे हमारे पास x की स्क्वायर है ना उस जगह हम पुट कर देंगे y के बराबर। अच्छा, आप लिखोगे देन अगर x का स्क्वायर y के बराबर है तो यहाँ पे हमारा हम लिख देंगे, तो y का स्क्वायर किसके बराबर होगा, y का स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर दें और x के स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई कर दें। तो ये क्या क्या बराबर आ जाएगा, y का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा x की पावर 4 के बराबर। सही है। तो जहाँ पे आपके पास x की पावर 4 है ना उस जगह हम पुट कर देंगे y का स्क्वायर। सही है। y का स्क्वायर इक्वल है x की पावर 4 के बराबर हमने लेट कर लिया, और हमने x के स्क्वायर को y के बराबर जो है वो लेट कर लिया। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या होगा, आप लिखोगे 5x के पावर 4 को हमने किसके बराबर लेट किया, y का स्क्वायर के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y का स्क्वायर माइनस 19x के स्क्वायर को हमने किसके बराबर लेट किया, y के बराबर। तो हम लिख देते हैं y प्लस 12 इक्वल टू 0। सही है। अब हमारे पास देखिए ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। सही है। ये देखिए यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ y है ना, y में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि पहले y का स्क्वायर है, फिर y है, फिर 12 है। अब आपने क्या करना, हमने इसको ना फैक्टराइजेशन से सोल्व करते हैं। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 12 5 साथ देखिए क्या होता है, कैलकुलेटर पकड़ ले हाथों में, तो आप यहाँ पे लिख ले 12 मल्टीप्लाई 5 सार, हमारे पास आ गया 60। मीन्स ये कि इस साइड पे लिखती हूँ समझाने के लिए, हमें 60 चाहिए। हमें 2 ऐसी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 60 आए और उन्हीं 2 वैल्यूज को प्लस या माइनस करने से 19 आए। आप अपने ना कैलकुलेटर पे ना तो चेक कर ही जाना है। पहले आपने 60 को 2 के साथ डिवाइड करना। जब आप 60 को 2 के साथ डिवाइड करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 12 2 ज़ार होता है 60। अगर हम 12 में से 2 को जमा करते हैं तो 19 तो नहीं आता, इसका मतलब ये वाले फैक्टर नहीं है। इस तरह आपने अगेन 60 को डिवाइड करना है 3 के साथ ना। तो देखिए ज़रा, अगर हम 60 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 20 कैलकुलेटर पे आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ज़ार हमारे पास होता है 60। सही है। अब अगर मैं 20 में से 3 को प्लस करती हूँ या माइनस करती हूँ तो आप चेक करें कि 19 आता है, 19 तो नहीं आता। फिर आपने मज़ीद आगे जो है 4 के साथ करना है। जब आप 60 को 4 के साथ डिवाइड करोगे ना तो कैलकुलेटर के ऊपर ना 15 आएगा, 15।
तो आपने करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को जब हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60 आ जाता है। अब 15 के अंदर अगर हम 4 को जमा करते हैं तो हमारे पास 30 आ जाता है। तो हमारे पास ये वाले फैक्टर बन रहे हैं 4 × 15। तो आप यहाँ लिख दोगे फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है 5 का स्क्वायर आप एज इट इज लिख दोगे प्लस 12 आप एज इट इज लिख दोगे तो इक्वल टू 0 डाल दिया। तो हमें क्या चाहिए, तो हमने 2 वैल्यूज पुट करनी है, एक आपने लिख देना है -15y और फिर -4y। सही है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, और जब हमने -15 के अंदर -4 हो गया तो -19 आ गया। ये हमारे पास वेक्टर बन गया। अब आपने देखना पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले 2 में से हमारे पास 5y कॉमन आ रहा है। तो अब यहाँ से अगर हमने 5y को कॉमन निकाला तो अंदर है हमारे पास रह गया y -5 3 15 रह गया। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास -4 कॉमन आ रहा है। तो अंदर हमने हमारे पास क्या रह गया y -4 3 15 होकर माइनस कॉमन लिया, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे इक्वल टू 0। देखिए जरा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है, इधर भी y -3 इधर y -3 है। तो एक दफ़ा आप फैक्टर निकलिए y -3 का, और ये जो कॉमन आया हुआ है 5y -4 का ही फैक्टर बन जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे 5y -4 इक्वल टू 0 आ गया। आप दोनों फैक्टर्स को ना 1 by 1 0 के बराबर पुट कर दोगे। एक दफ़ा आप लिखोगे y -3 इक्वल टू 0, और एक दफ़ा आप यहाँ पर लिख दोगे 5y -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, जब -3 इक्वल टू साइड पर जाएगा तो हो जाएगा +3 का, हमारे पास ये y की वैल्यू होगी y इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से हम y को सेपरेट करेंगे, 5y ये -4 है क्योंकि साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे y आ गया, y इक्वल आ गया 4, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू 4/5 आ गई है। सही है। अच्छा, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है ना, तो ये मैथ का रूल होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ को जब हम खुद से लेट करते हैं ना, हम मैथ हमें अलो करता है कि आप खुद से कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन वो कहता है कि जो आपने लेट किया हुआ है ना, आपने उसको अगेन पुट भी करना होता है। तो जब आपने यहाँ पे जो y की वैल्यू लेट की थी ना y इक्वल x का स्क्वायर, अब आपने अगेन यहाँ पुट करना है। आप यहाँ पे लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ y, पुट y इज इक्वल है x का स्क्वायर। तो इन दोनों के अंदर ना पुट y इज इक्वल x का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ ये वाला y है ना, आपको जहाँ y नजर आ रहा है उसी जगह x का स्क्वायर लिख दें, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पे पुट करें y की वैल्यू, पुट y इज इक्वल x का स्क्वायर। यहाँ पे y है तो आप इसी जगह पुट कर दें, y की जगह लिख दें x का स्क्वायर इज इक्वल आ गया 4/5। सही है। अब हमारे पास ये आ गया ना, हमें यहाँ से ना x को फाइंड करना है। देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करना है। तो स्क्वायर को खत्म करने में क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ये सिंबल डाल लें या उसको स्पेलिंग के साथ लिख लें, अंडर रूट कह लें या स्क्वायर रूट कह लें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को जब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल है। जब भी अंडर रूट अप्लाई होता है ना तो प्लस माइनस का साइन आता है एक तरफ, तो इनटू आ जाएगा अंडर रूट 3, और यहाँ पे जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, इसको भी अंडर रूट आ जाएगा, दोनों साइड पर अंडर रूट अप्लाई करना हो बोथ साइड, प्लस माइनस अंडर रूट 4/5। सही है। अब क्या होगा, ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। और यहाँ से भी वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, आपको पता है 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है। देखिए 4 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो यहाँ पे हम इसका मतलब हम 4 की जगह लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों को ना सेपरेट करनी है स्क्वायर को, अंडर रूट को ना, तो मैं 4 की जगह लिख दूंगी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसकी जगह लिख दूंगी 5। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। आप समझ आपने देखना है कि यहाँ पे ना बटे के नीचे ना अंडर रूट है, तो अंडर रूट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये पावर फ्रैक्शन में होती है, इस अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो बटे के नीचे कभी भी ना अंडर रूट को नहीं होना चाहिए। तो इस अंडर रूट को हमने खत्म करना है, तो आप खुद से अंडर रूट 5 को खुद से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, नीचे अंडर रूट 5 का दोनों 2 दफ़ा है ना, आप लिख दोगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5। सही है। तो यही हमारा जो है वो आंसर है। ये वाली एक्स की वैल्यू, ये वाली एक्स इक्वल अंडर रूट 3 आप लास्ट में लिख दोगे, आप लिखोगे हैंस द सॉल्यूशन सेट इज, हैंस द ऐसे सॉल्यूशन और ऐसे सेट इज
माइनस √3, ये वाला प्लस माइनस √3 और कोमा प्लस माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। 4x की पावर 4 माइनस 27x का स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 0। सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने का सबसे पहले अपनी क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार देंगे। 4x की पावर 4 माइनस 27 x का स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि हमारे पास ये ना हमने इसको सोल्व करना है, मतलब इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो हमें सबसे पहले ना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ना हम यहाँ पे लेट करेंगे। लेट हमारे पास y इज इक्वल है x का स्क्वायर। जहाँ पे आपको x का स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, उसको हमने वहाँ पे y लेट कर लेना है। देन अगर हमारे पास y इज इक्वल x का स्क्वायर के है तो x का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर किसके बराबर होगा? y का स्क्वायर इज इक्वल होएगा x की स्क्वायर का स्क्वायर के बराबर। यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ ना स्क्वायर अप्लाई कर देना है। तो y का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा x की पावर 2 2 4। तो ये हमारे पास आ गया। यानी कि जहाँ पे आपको गिवन इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x का स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे आपने y पुट कर देना, और जहाँ पे x की पावर 4 नज़र आ रही है ना, वहाँ पे आपने इक्वल पुट कर देना है y का स्क्वायर। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ये जो कन्वर्ट हो जाएगी 4x की पावर 4 की जगह मैं रखूँगी y का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखते हैं y का स्क्वायर माइनस 27 x के स्क्वायर की जगह पुट कर दे y प्लस 18 इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए हमारे पास अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इन द फॉर्म ऑफ द y। अब हम इसको ना फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। अब आपने 18 को मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर के ऊपर ना 4 के साथ। जब आप 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 72। यहाँ मैं साइड पे लिख देती हूँ समझाने के लिए 72। अब हमें दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से आए, उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आए 72, और उन्हीं दो वैल्यू को प्लस या माइनस करने से आए 27। सही है। तो हम देखते हैं कि अगर मैं इसको 27 को ना जब 2 पे डिवाइड करती हूँ ना, तो मेरे पास आता है कैलकुलेटर के ऊपर, क्योंकि फैक्टराइजेशन ऐसी होती है ना, यानी कि हमारे पास है 72। आपने 72 को डिवाइड करना है 1 बाय 1 ना, हर नंबर के साथ करेंगे हम 2 के साथ। जब 2 के साथ किया तो 36 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 2 होता है 72। यहाँ मैं साइड पर लिखती हूँ 36 2 होता है 72। अगर हम 36 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या 27 आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। अब आपने अगेन 72 को डिवाइड करना है 3 के साथ। जब हमने 3 के साथ डिवाइड किया तो 24 आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 24 3 72। अगर 24 के अंदर 3 को प्लस करती हूँ तो 27 आ जाएगा ना। तो मतलब ये वाले फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास। सही है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे। आप देखें फैक्टराइजेशन करने के लिए हम पहले वाली टर्म को 4y का स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 18 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो हम दरमियान में क्या लिखेंगे? दरमियान हम लिखेंगे -24y और -3y। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। -24 और -3 को जब मैं प्लस करूँगी तो -27 आ जाएगा। तो हमारे पास ये फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे? देखिए पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है? पहले दो में से हमारे पास 4y कॉमन आ रहा है। तो 4y को यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया हमारे पास y माइनस 4 6 24। सही है। 4y को कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2y थे ना, 4 भी बाहर आ गया, एक y भी बाहर आ गया, तो एक y अंदर रह गया -4 6 24, ये y भी बाहर आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है। अंदर रह जाएगा y -3 6 18 और इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब एक दफ़ा हमारे पास फैक्टर आ जाएगा y -6 जो ब्रैकेट के अंदर है, और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर है 4y -3। तो यहाँ पे लिख दो क्या 4y -3 इक्वल टू 0 आ गया। हमारे पास ये फैक्टर आ गए। एक दफ़ा हम 4 6 वाले फैक्टर को 0 के बराबर पुट करेंगे। दरमियान में लाइन लगा के हम एक दफ़ा 4y -3 को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 4 की वैल्यू आ जाएगी -6, जब इक्वल साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +6। तो y इक्वल टू 6 आ गया। और यहाँ से भी हम 4y को -3 था, -3 जब इक्वल को साइड पे गया तो +3 हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो y है वो इक्वल आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल है 3/4। अब ना जो हमने खुद से लेट किया हुआ था ना, यहाँ पे y इज इक्वल है x का स्क्वायर हमने पुट करना है। यहाँ पे आप लोग को पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू, अब यहाँ पे लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y किसके बराबर है? y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे जो आपको y नज़र आ रहा है, इससे आपने x का स्क्वायर पुट करना है। आप लिखोगे x का स्क्वायर इज इक्वल है 6,
और यहाँ पे भी आप पुट कर दें, आप लिखिए पुट y इज इक्वल है x का स्क्वायर। आपको हमने कहा आपने याद रखना, जो हमने खुद से पहले लेट किया होता है ना वो हमने पुट भी करना होता है। तो हमने खुद से y लेट किया था ना, y इज इक्वल x का स्क्वायर, तो पुट करते हैं y की जगह पे x का स्क्वायर। हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए खुद लेट किया, जब हमारे पास उसके फैक्टर्स बन गए, y की वैल्यू जब आ गई हमारे पास, तो हमने उसको पुट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 3/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को ख़त्म करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे x के स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, यानी कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल √6। तब अंडर रूट अप्लाई होता है तो प्लस माइनस का साइन साथ आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस √6। अब जिस तरह आपने दरम्यान में लाइन लगानी है, जिस तरह आपने यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई किया ना, इस साइड में भी आपने उसी तरह करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू चाहिए ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल आ गया प्लस माइनस √3/4 और साथ प्लस माइनस। यहाँ पे हमारे पास ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है प्लस माइनस √3 को लैदा कर लें और √4 को लैदा कर लें। तो 4 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 4 हमारे पास होता है 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास ये x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ये वाला स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये दो x की वैल्यूज आई हैं, एक ये वाली आई है और एक वाली प्लस माइनस √6 आई है। तो आप लिख दो कि लास्ट पे हैंस द सोल्यूशन सेट इज, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है ना वो हमारे पास आ गया प्लस माइनस √6 कोमा प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। 5x की पावर 4 माइनस 22x का स्क्वायर प्लस 8 इक्वल है 0 के। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार दोगे। 5x की पावर 4 माइनस 22x का स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने क्वेश्चन को वैल्यू करना है। तो आप करोगे लेट कर लेंगे हम y इज इक्वल है x की स्क्वायर, जो दरमियाने वैल्यू है ना x की स्क्वायर, हम इसको y के बराबर लेट कर लेते हैं। देन अगर ये y जो है वो x का स्क्वायर बराबर है, तो y का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसको भी स्क्वायर अप्लाई कर दे, इसको भी स्क्वायर अप्लाई कर दे, x की स्क्वायर को भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा यहाँ से। आप लिखो कि y का स्क्वायर हमारे पास यहाँ से इक्वल आ गया x की पावर 4 के बराबर आ गया। सही है स्टूडेंट्स, मतलब हमें अपने गिवन क्वेश्चन में जहाँ पे x का स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, हमने वहाँ पे y पुट कर दिया, और जहाँ पे हमें x की पावर 4 नज़र आ रही है ना, उस जगह हम y का स्क्वायर पुट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 x की पावर 4 का हम यहाँ पे पुट कर देंगे y का स्क्वायर के बराबर जो हमने लेट किया है माइनस 22, और x के स्क्वायर को हम पुट कर देंगे y के बराबर और प्लस 8 इक्वल टू 0। देखा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इन द फॉर्म ऑफ y। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट 5 को जब हमने मल्टीप्लाई करनी है कि y के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 5 और कांस्टेंट वैल्यू 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 8 से 40 होता है। तो हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 40 आए। तो आपने देखना है कि 2 20 होता है 40, 2 20 40 होता है, और हम जब 20 के लिए 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 8 एज इट इज़, और दरम्यान में आप लिख दोगे माइनस 20y और माइनस 2y। सही है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस 20y माइनस 2y। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 5y कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे 5y है और 5 में 20 भी आता है, तो 5y को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास रह गया y माइनस 5 4 20। सही है, y माइनस 4 आ गया ब्रैकेट के अंदर, और इन दोनों में से हमारे पास माइनस 2 कॉमन आ गया, तो y माइनस 4 2 8 ये हमारे पास आ गया। देखिए ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है, इसलिए हमारे फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। तो एक दफ़ा आप लिख दोगे y माइनस 4 और एक दफ़ा आप लिख दोगे जो ब्रैकेट के बाहर है 5y माइनस 2, आप इधर लिख दोगे 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने एक दफ़ा जो है y माइनस 4 को 0 के बराबर पुट कर देना है, ब्रैकेट दरम्यान में लाइन लगा के एक दफ़ा आपने 5y माइनस 2 को 0 के बराबर कर देना है पुट। अब यहाँ से ना हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 4
जब इक्वल को साइड पर जाएगा तो हो जाएगा +4। तो यहाँ से जब 5y इज इक्वल आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जब इक्वल को साइड पर जाएगा तो हो जाएगा +2। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/5। अब स्टूडेंट्स अब आपने ना यहाँ पे जो हमने लेट किया था ना, हमने लेट किया था y इज इक्वल है x का स्क्वायर के बराबर। अब हमने इसी को वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। आप पुट करोगे पुट y इज इक्वल है x का स्क्वायर, जहाँ पे y नजर आ रहा है उस जगह x का स्क्वायर पुट कर दें। x का स्क्वायर इज इक्वल है 4, यहाँ पे पुट कर दें पुट y इज इक्वल x का स्क्वायर। जो हमने लेट किया था वह वैल्यू पुट करनी है। तो y की जगह आपने क्या पुट करना है, x का स्क्वायर। x का स्क्वायर इज इक्वल आ गया 2/5। अब इसके ऊपर स्क्वायर है ना, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को अकेला करना है। x के ऊपर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों साइड में स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा √x का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा ±√4। सही है, ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±। आपको पता है जो होता है ना √4 वो किसका स्क्वायर होता है, वो 2 का स्क्वायर होता है। तो ये वाला 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2। हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है ±2 आ गई है यहाँ से वैल्यू। और यहाँ पर हम करते हैं, अब आपको पता है यहाँ पर भी हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको ख़त्म करना है स्क्वायर को। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के आप क्या करोगे, आप करोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें। अगर हम जब इसको पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर अंडर रूट एक बार डाल के ±√2/5 हो जाएगा। और ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±√2 को लैदा कर ले और √5 को लैदा कर ले। अब स्टूडेंट मैंने को कहा था कि कभी भी ना अंडर रूट बटे के नीचे ना अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो हमने ना इसके रूट को खत्म करना है। तो आप लिखोगे √2 डिवाइड बाई √5। खुद से आप इधर भी √5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी √5 से 5 कर दोगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अंडर रूट इसको भी √2 है, इसको भी √5 है, 5 2 ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई √5 का दो दफ़ा ना, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल है ±√10 डिवाइडेड बाई 5। तो एक हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। तो आप लास्ट में लिख दोगे हैंस सोल्यूशन सेट हमारे पास इक्वल आ गया है ±2, ±√10 डिवाइडेड बाई 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, हमारे पास 4.2x + 1 -9 .2x + 1 = 0। हम करेंगे सोल्यूशन करने के लिए आप क्वेश्चन को एज इट इज उतार दोगे। 4.2x + 1 -9 .2x + 1 = 0 के। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो हम ना इस इक्वेशन को ना पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ना ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2^2x यहाँ पे भी है और यहाँ पे 2^x है, तो यहाँ साथ +1 है। तो मैंने इसको ना ये 2^2x + 1 को इसको ना मैं एक्सपैंड करूँगी, मतलब उसको तोड़ूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 4.2x और .2^1। मतलब यहाँ पे क्या किया हमने कि देखिए ज़रा यहाँ पे मैं आपको अगर यहाँ पे साइड पे सेपरेट पे समझाऊँ तो देखिए 2^2x + 1 इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 2^2x .2^1। तो आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये मल्टीप्लाई है ना दरमियान में, तो मैंने इसको 2^2x को लैदा कर दिया, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया 2^1। जब मैं दोनों को इकट्ठा करूँगी तो तभी यही आएगा 2^2x + 1। मैंने ऐसे क्यों किया है कि मैं आपको ये भी बताती हूँ कि 2^x है ना, इसलिए यहाँ पे भी इसको सिमिलर बनाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2^1 -9 .2x + 1 = 0। अब देखेंगे दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू, 4 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 4 2 यानी कि 4 2 हो जाएगा 8, साथ आ जाएगा .2x -9 .2x + 1 = 0 आ गया। सही है। अब हम यहाँ पे लेट करती हूँ, देखिए लेट हमारे पास जो दरम्यान वैल्यू है ना y, हम इसको करती हूँ y इज इक्वल है 2^x, यानी कि 2^x को मैं लेट कर लेती हूँ y के बराबर। देन तो y का स्क्वायर किसके बराबर होएगा, y का स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 की, इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर दे और 2x के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो y का स्क्वायर है ना वो बराबर हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ y का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास, y का स्क्वायर इज इक्वल आ गया 2^2x। सही है, क्योंकि देखिए सर ये जब 2 ये पावर में भी 2 है और पावर में x भी है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा। तो y का स्क्वायर इज इक्वल आ गया 2^2x। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो
तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, थोड़ा इक्वेशन में कम, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 8 की पावर 2x को किसके बराबर हम पुट कर देंगे, जो हमने लेट किया हुआ था 2 की पावर 2x को मैं लेट कर दूंगी, पुट कर दूंगी y के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 9 2 की पावर x को मैं पुट कर दूंगी y के बराबर प्लस 1 इक्वल है 0। सही है, तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ द y। ये ना हमने अपनी गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सारा कुछ किया है, ये लेट किया है, ये सिंप्लीफाई किया है, सारा कुछ किया है। तो हमारे पास अभी आ जाएगा 8y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने मल्टीप्लाई करना है y के स्क्वायर के साथ, कोफिशिएंट है 8 और यहाँ 1 है, कांस्टेंट नंबर 1 है, तो आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 8 1 आर 8। हमें दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और उन्हीं दो वैल्यू को प्लस या माइनस करने से 9 आई। तो 8 1 सा 8 होता है, जब हम 8 के अंदर 1 को जमा कर देंगे तो 9 भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 8 y का स्क्वायर एज इट इज़, ये वाला प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब दरम्यान में आपने लिखना है माइनस 8y और माइनस 1y। सही है, माइनस 8 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 9। तो 8 1 ज़र 8 हो गया। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो में से हमारे पास 8y कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ से 8y को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया हमारे पास y माइनस 1 रह गया, क्योंकि 8 भी बाहर आ गया, 2y था, 1y बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, और माइनस 8 1 ज़र 8y 1 ज़र 8y। सही है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा y साइन चीज हो जाएगी, प्लस है तो देखा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। आप सुनो देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों, यहाँ पे y माइनस 1 है, यहाँ पे y माइनस 1 है, तो आप एक दफ़ा लिख दोगे y माइनस 1, अब दूसरा आप लिख दो कि फैक्टर जो कॉमन आया हुआ है 8y माइनस 1 का एक फैक्टर बन जाएगा, 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक दफ़ा आपने y माइनस 1 को 0 के बराबर पुट कर देना है, और एक दफ़ा आपने 8y माइनस 1 को 0 के बराबर पुट कर देना है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई माइनस 1, जब इक्वल के साइड पे जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1, हमारे पास y इज इक्वल आ गया 1 के बराबर। और यहाँ सिर्फ आपने 8y को पुट करना है, ये माइनस 1 है ना, जब इक्वल के साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 1, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ गया 1/8। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है ना, तो अब हमने जो खुद से ऊपर लेट किया था ना, ये वाला y इज इक्वल है x, हम इसी को दोबारा पुट करेंगे इस y की जगह के ऊपर, इन दोनों y की जगह पे वैल्यू y की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दें पुट y इज इक्वल है, जो लेट किया था वही, पुट y इज इक्वल स्क्वायर, क्योंकि हमने y को लेट किया, y को मैं लेट किया 2 की पावर x के बराबर, y को हमने लेट किया है 2 की पावर x के बराबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पुट y इज इक्वल है 2 की पावर x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे y की जगह लिख दे 2 की पावर x इज इक्वल है 1 के बराबर, और यहाँ पे भी आप पुट कर दे पुट y इज इक्वल है 2 की पावर x के बराबर, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 8। सही है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ना, यहाँ तो हमारे पास 2 की पावर x है, इधर 1 है, या तो हम यहाँ पे बेस सेम बना लें या पावर सेम बना लें। तो पावर तो हम नहीं सेम बना सकते, हम बेस सेम बना सकते हैं। कैसे, तो 2 की पावर x है ना, आपको पता है यहाँ 1 है, तो 1 क्या होता है, अगर आप किसी भी नंबर की पावर 0 ले लो ना तो वो 1 के बराबर ही होती है। तो मेरे पास यहाँ पे बेस 2 थी ना, तो मैंने 2 की पावर 0 कर दी, क्यों, क्योंकि बेस सेम बनाने के लिए। यानी कि ये जो 2 की पावर 0 है ना, ये होता है 1 के बराबर, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर की पावर अगर 0 हो जाए ना तो वो 1 के बराबर होती है। तो इसी वजह से ना हमने यहाँ पे क्या कर दिया 2 की पावर 0 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0 की जगह 1 आ गया। अब क्या होगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो गया, तो बेस सेम कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। सही है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे भी ना हमारे पास, यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे 2 की पावर 8। अब देखेंगे 8 किसका होता है, 2 की पावर में किसका आता है, 2 4 ज़र 8 एलसीएम ले लें, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि जो इस 8 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। सही है, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है। तो 2 की पावर x, जब ये वाला 2 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3। ये 2 2 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी -3। सही है, और आप यहाँ पे लिख दोगे हैंस, तो लास्ट पे आगे पास जो सोल्यूशन सेट है ना, वो आगे पास इक्वल आ गया -3,0, एकदम -3 और 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 4 की पावर 1 प्लस x, ये 1 है,
1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 है। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आप अपनी क्वेश्चन को एज इट इज उतार दोगे। 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे ना इसको आपने देखना है कि हमारे पास ना कोई पावर सेम बन जाए। ये है पावर है प्लस में, 4 की पावर इधर है 1 प्लस एक्स, उधर है 4 माइनस 1 माइनस एक्स है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ना इस 4 को ना मैं एक्सपैंड करूँगी, तोड़ूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 1 को मैं लैदा कर दूँगी डॉट 4 की पावर x को लैदा कर दूँगी। वो आपको पता है अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो मैंने 4 की पावर 1 प्लस एक्स को ना तोड़ कर लिख दिया, 4 की पावर 1 को लैदा और दरम्यान में डॉट लगा दिया 4 की पावर x को। पता है अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। सही है, तो ये हो जाएगा प्लस 4 की पावर, यहाँ भी 4 की पावर 1 को लैदा कर लिया डॉट 4 की पावर माइनस एक्स को लैदा कर लिया और माइनस 10 एज इट इज इक्वल टू 0। ऐसे क्यों किया है? क्योंकि हमने लेट करना है ना अपनी इक्वेशन को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इस वजह से ये कर रहे हैं। तो अब हम अभी लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल है 4 की पावर x। ये जो 4 की पावर x है ना इसको हमने लेट कर लिया y के बराबर। देन तो हमारे पास अगर ये y जो है वो 4 की पावर x के बराबर है तो 1 बाई वाई किसके बराबर होगा, मतलब उल्टा दें। 1 बाई वाई को क्या होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है ना, तो मैंने y को नीचे ले गई 1 को ऊपर ले गई हूँ, तो उल्टा दूँ तो 1 बाई वाई किसके बराबर होएगा, ये बराबर होगा 1 बाई 4 की पावर x के। क्योंकि मैं यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। तो देन 1 बाई वाई इज इक्वल हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1 बाई 4x के बराबर। तो मैं यहाँ से अगर आपसे पूछूँ कि मुझे 1 बाई वाई की वैल्यू बताएं पावर की फॉर्म में, तो ये 4 की पावर x जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 4 की पावर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 की पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे 4 की पावर जमा की है ना, जब ये ऊपर जाएगी, जब ये 4 की पावर ऊपर जाएगी, जब ये डोमिनेटर में है ना, जब न्यूमिनेटर में जाएगी तो ये हो जाएगी 4 की पावर माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी। ये सही है, माइनस 4 की पावर माइनस एक्स के बराबर। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ना वो आ जाएगी। सो द गिवन इक्वेशन बिकम 4 ऐसे कैसे आ गया डॉट 4 की पावर एक्स को हमने किसके बराबर लेट किया, वाई के बराबर, तो ये आ जाएगा 7 वाई प्लस 4 डॉट 4 की पावर माइनस एक्स को हमने किसके बराबर ऐड किया, 1 बाई वाई के बराबर, 1 बाई वाई के बराबर माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स अब ना इसको ना करती हैं, हमारे पास ये आ जाएगा 4y प्लस 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी भी नीचे वेरिएबल कोई वैल्यू होती नहीं है। तो हमें इस y को ख़त्म करना है, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रही, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर से y को ख़त्म कर लेंगे। तो इस डिनोमिनेटर से y को ख़त्म करने का करेंगे मल्टीप्लाई बाय y। हम y से मल्टीप्लाई करवा देंगे हर टर्म को ऑन बोथ साइड, हर साइड के साथ हम y को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 4। जब हम इस y को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि 4y को जब मैंने y से मल्टीप्लाई कराया तो 4y का स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ पे जब मैंने 4 डिवाइड बाई वाई को y से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये वाला y से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10 इंटू वाई आ जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 4y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10y इक्वल टू 0। आप देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, 4y का स्क्वायर माइनस 10y को दरमियान में लिखे प्लस 4 को लास्ट पे लिखकर इक्वल टू 0 आ गया। आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इन द फॉर्म ऑफ द y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का हम इसको ना फैक्टराइजेशन सोल्व करेंगे। 4 4 द 16, हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 आए और उन दो वैल्यूज को प्लस करने से 10 आए। तो आपने देखना है कि वो कौन सा टेबल इसमें 16 आता है। अच्छा, इसको ना मल्टीप्लाई करने से पहले अभी देखिए ज़रा, मेरे अभी दिमाग में आया कि देखिए ये है 4, ये है 10 और ये 4। हम देखें वो कौन सा टेबल है जिसमें 4 भी आता है, 10 भी आता है, 4 भी आता है। तो ना सारे का चला वो 2, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है। तो अगर 2 कॉमन निकल रहा है ना तो हम भी यहाँ से, अगर 2 कॉमन निकल रहा है ना तो हम भी यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो अभी आप फैक्टराइजेशन ना करें, सही है, आपका फैक्टराइजेशन आप 2 को कॉमन लें। तो जब हमने 2 को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, 2 2 जार 4y का स्क्वायर माइनस 2 5 जार 10y प्लस 2 2 जार 4 इक्वल टू 0 आ गया। सही है, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 और 2 2 जार 4। अब ये 2 2 है जिसको हमने कॉमन निकाला है। जब ये इक्वल टू साइड में 2 के साथ डिवाइड होगा तो 2 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 5y
प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द वाई। अब ये मजीद और भी कुछ इसमें कटिंग शटिंग नहीं हो रहा, तो अब हम इसको करेंगे बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करें। 2 इस 2 को कॉन्स्ट जो वाई के साथ कोफिशिएंट है 2, इस 2 को आप मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट नंबर के साथ 2 के साथ, तो 2 2 ज़ा 4। हमें 2 ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और उन्हीं 2 वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करने से 5 आए। तो 4 1 ज़ा 4, जब हम 4 में से 1 को जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2y का स्क्वायर, पहले वाली वैल्यू ऐसी कैसी प्लस 2 ऐसे कैसे और इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म ऐसे कैसे आ गई। अदर में हमें लिख दोगे -4y और -1y, सही है। -4 और -1 -5 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया हमारे पास y -2 2 ज़ा 4 आ गया। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया तो अंदर आ गया हमारे पास y -2 इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, तो एक दफ़ा y -2 का फैक्टर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ से y भी कॉमन आ रहा है, 2y -1 और इक्वल टू 0 आ गया। ये 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम ना इन दोनों फैक्टर्स को ना 1 बाई 1 0 के बराबर पुट करेंगे। आप लिख दो कि y -2 इक्वल टू 0, दरम्यान में लाइन लगा के ना, और यहाँ पे आप लिख दो कि 2y -1 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2, जब क्योंकि साइड पर जाएगा तो हो जाएगा +2। तो यहाँ पे हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई है, ये आ गई है हमारे पास 2, सही है। और यहाँ से आप यहाँ से भी ना आप y को सेपरेट कर लें, 2y -1 जब क्योंकि साइड पर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू आ गई है ना, हमें पुट करनी है। अब जो हमने खुद से लेट किया था, हमने क्या लेट किया था, फर्स्ट पेज के ऊपर जाए तो हमारे पास ये देखिए हमने लेट y इज इक्वल है 4 की पावर x। अब आप पुट करें यहाँ पे इस y की जगह को, जब हमने पुट किया यहाँ पुट y इज इक्वल है 4 की पावर x, तो हमने यहाँ पे इस y की जगह रख दिया 4 की पावर x इज इक्वल डाल दिया और 2 डाल दिया, और यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ हमने पुट कर दिया पुट y इज इक्वल है 4 की पावर x, तो हमारे पास y आ गया। y की जगह हमने पुट कर दिया 4 की पावर x इक्वल टू 2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी आप इस y की जगह पुट करें, पुट y इज इक्वल है 4 की पावर x, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर x इज इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 4 की पावर x है ना, तो 4 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, तो मैं 4 जगह लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 4 ही होता है, और 7x ऐसे कैसे आ गया और इक्वल टू 2 हो गया। बेस सेम बनाने के लिए ऐसे किया ना, और 2 की पावर क्या 1, तो क्या होगा ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। तो हमारे पास 2x इक्वल आ जाएगा 1 के बराबर, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया x की वैल्यू x इज इक्वल आ गया 1 डिवाइड बाई 2, सही है। अब हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। अब आपने यहाँ पे ना, यहाँ पे आपने देखिए 4 को क्या रखेंगे, 4 को हम रखते हैं 2 की पावर 2 और 7x है ऊपर पावर में, तो पावर में हमने x ऐसे कैसे लिख दिया, इक्वल डाल दिया, और ये 2 जब ऊपर जाएगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर -1 हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 1 है। जब ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे नोमिनेटर में, तो जो आपको डिवाइड पावर माइनस होती है, तो 2 हो जाएगा 2 की पावर -1। अब ये बेस सेम है ना, तो आप इसको 2 को 2 से कैंसिल कर दें, तो हमारे पास ये 2x है, ठीक है, ये 2x इक्वल आ गया -1 के बराबर। तो यहाँ से हमने x को सेपरेट करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 और डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास ये आ गया। तो आप लास्ट में लिख दोगे हैंस द सोल्यूशन सेट इज, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है ना वो हमारे पास आ गया -1/2, 1/2, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x माइनस 12 इक्वल है 0। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार दोगे, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 की पावर x है, यहाँ पे 3 की पावर 3 माइनस x है, तो मैं इसको ना तोड़ दूंगी, मतलब इसको एक्सपैंड करूँगी। देखो मैं साइड पे समझाऊँ ना, 3 की पावर 3 माइनस x को हम एक दफ़ा लिख देंगे 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर माइनस x। इस पावर x को ना x को लैदा कर लेंगे। तो आपको पता है ना कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो हम इसको जब इकट्ठा करेंगे तो 3 की पावर 3 माइनस x ही आएगा, सही है। ये -3 जो है ना, ये इसके साथ
प्लस माइनस माइनस इस तरह हो रहा है, मतलब हमने इसको तोड़ के लिख दिया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3 की पावर x एज इट इज़, प्लस इसको आप लिख दोगे एक दफ़ा 3 की पावर 3 को अलहदा कर दोगे, पावर को डोर लगा के ना दरम्यान में, और 3 की पावर माइनस x को अलहदा कर दोगे, -12 इक्वल टू 0 ऐसे वैसे आ गया। सही है। अब हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 की पावर x है और यहाँ पे 3 की पावर माइनस x है, तो हम यहाँ पे लेट कर देते हैं। हम कहते हैं लेट y इज इक्वल है 3 की पावर x के बराबर। अपनी गिवन इक्वेशन को ना, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी ना, फिर हम इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करते हुए तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आके y इज इक्वल आ गया 3 की पावर x के बराबर। देन तो 1/y इसका रेसिप्रोकल काट लें, तो 1/y इज इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, 1/3x के बराबर। तो यहाँ से हमें ना 1/y की वैल्यू चाहिए, तो 1/y जो है ना वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 की पावर -x के बराबर। मतलब क्या पता चला, यहाँ पे हमें पता चला कि हमने जहाँ पे हमारी गिवन इक्वेशन में जहाँ पे हमें 3 की पावर x नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे हम पुट कर देंगे y, और अपनी गिवन इक्वेशन में जहाँ हमें 3 की पावर -x नज़र आ रहा है ना, उसी जगह हम पुट कर देंगे 1/y। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 की पावर x की जगह y आ गया, प्लस 3 की पावर 3 को 3 में मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 और 9 3 27। तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 27, उसी जगह क्या आ जाएगा 3 की पावर -x इक्वल होता है 1/y के बराबर, तो 1 डिवाइड बाई y -12 इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास ये आ गया y प्लस 27 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27 डिवाइडेड बाई y आ गया, -12 इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में y है, तो अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनी, तो हमने इस y को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए आप करोगे मल्टीप्लाई, आप करोगे मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के साथ हम y से मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म को। हमने इस वाले y को y से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 27/y को y से मल्टीप्लाई किया, और हमने -12 को भी y से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू, जब हमने 0 को y से मल्टीप्लाई करी तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया y का स्क्वायर प्लस ये वाला y से कैंसिल हो गया, प्लस 27 -12y इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ये अभी ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था, ये देखिए ज़रा, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है 1y का स्क्वायर, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है 1y का स्क्वायर, ये y दरम्यान में आएगा -12y और प्लस 27, मतलब इसको अरेंज किया, जस्ट अरेंज किया है। y के स्क्वायर को सबसे पहले रखा, दरम्यान में हमने रखा 12 -12y को, और कांस्टेंट को लास्ट पे रखा ना, प्लस 27 को लास्ट पे रखा इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने यहाँ पे 27 को, अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 27 को कांस्टेंट वैल्यू 27 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो 27 1 27, हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए 27 जिसको हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 27 आए, और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करने से -12 आए। तो आपने देखना है कि कौन सा टेबल इसमें 27 आता है। अगर हम इसको चेक करें, हमारे पास आता है 3 9 27 होता है, 3 9 और हम अगर हम 9 का 3 को जमा करते हैं तो 12 भी आ जाता है। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी 1y का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 27 को एज इट इज रखेंगे इक्वल टू 0 को, दरम्यान में हम लिख देंगे -3y और -9y। देखिए -3 और -9 -12 हो गए। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह गया y -3, इन दोनों में से हमारे पास -9 कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया y -3 9 3 27 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई हैं। आ गया y -3 वाला एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया जो कॉमन है y -9 का फैक्टर, y -9 इक्वल टू 0 के बराबर। एक दफ़ा हम y -3 को 0 के बराबर पुट कर देंगे, और एक दफ़ा हम y -9 को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू है ना, y हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, y हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये 3 जो है वो प्लस हो रहा है, वो इक्वल टू साइड पे जाके 3 जमा का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू आ गया, ये -9 जब उस साइड पे जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो हमारे पास ये y की वैल्यूज आ गई है ना। अब हम पुट कर देंगे y की वैल्यू को पुट, जो हमने कुछ सबसे पहले स्टार्ट में जो लेट किया था, हमने लेट किया था यहाँ पे y इज इक्वल है, हमने यहाँ पे लेट किया था y इज इक्वल है 3 की पावर x के बराबर ना, 3 की पावर x। तो हम यहाँ पुट कर देंगे, इस y की जगह पुट कर देंगे पुट y इज इक्वल है 3 की पावर x। तो y की जगह पुट कर दे 3 की पावर x इज इक्वल आ गया 3 के बराबर, और यहाँ पे पुट कर दे पुट y इज इक्वल है 3 की पावर x, जहाँ y की जगह पुट कर दे 3 की पावर x इज इक्वल आ गया 9 के बराबर। अब स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, इसकी पावर हमारे पास है पावर 1 है, तो बेस सेम है ना, ये 3 से कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ये आ गई। और यहाँ पे भी देखिए ज़रा, यहाँ पे आ गया 3 की पावर x इज इक्वल है 9, किसका स्क्वायर होता है 3 की पावर 2 का होता है, बेस सेम होगी, 3 से कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे
2 आ गई है ये 2। तो हमारे पास यहाँ पे हैंस द सोल्यूशन सेट इज, आपने लास्ट पे लिख देना है हैंस द सोल्यूशन सेट इज। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है ना वो हमारे पास इक्वल आ गया है 1,2 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 5 की पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 की पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल 0। सोल्यूशन करती हैं। सोल्यूशन करने के लिए आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज उतार देंगे। 5 की पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 की पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने ना यहाँ पे ना पावर को एक्सपेंड करना है। ये 5 की पावर 1 है और 5 की पावर प्लस 3x है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगी 5 की पावर 1 को लहदा डॉट 5 की पावर 3x। आपको पता है अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई होती है पावर ऐड हो जाती हैं, तो हमने इसके ना देखो बेस को सेम रख के मल्टीप्लाई करके इनको पावर्स को लहदा कर दिया। 5 की पावर 1 को लहदा कर दिया और डॉट मल्टीप्लाई का साइन लगा था, मान ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है और 5 की पावर 3x को लहदा कर लिया। उधर भी हमने 5 की पावर 2 को लहदा कर लिया डॉट 5 की पावर माइनस 3x को लहदा कर लिया और ये माइनस 126 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ना ये देखिए सर यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 की पावर 5 डॉट 5 की पावर 3x और यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से हमारे पास होता है 25 डॉट 5 की पावर माइनस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हम इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा। अभी हमें करोगे लेट, हमने y लेट कर लिया, हम यहाँ पे 5 की पावर 3x को हमने लेट कर लिया y के बराबर, देन तो 1/y इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 1/3x के बराबर, और हम दोनों को उल्टा दिया। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास y 1/y जो है वो इक्वल आ जाएगा 5 की पावर, ये 5 की पावर 3x को जब ऊपर लेके जाओगे इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा 5 की पावर माइनस 3x हो जाएगा। सही है स्टूडेंट, 5 की पावर माइनस 3x। अब ना हमने यहाँ पे ना इसको हम पुट कर देते हैं जो हमने लेट किया है। तो हमारे पास आ गया 5 एज इट इज, 5 की पावर 3x को हम जो है वो लेट किया था y के बराबर से, जो हमने y पुट कर दिया प्लस 25 और 5 की पावर माइनस 3x को हमने पुट किया 1/y के बराबर, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/y के बराबर माइनस 126 एज इट इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ना यहाँ पे ना हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 5y एज इट इज आ गया, 25 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 डिवाइड बाई y आ गया माइनस 126 इक्वल टू 0। अभी भी हमारे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई क्योंकि डिनोमिनेटर में y है, तो हमने डिनोमिनेटर से ना y को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, आप करोगे मल्टीप्लाई बाई y ऑन बोथ साइड। अब लिखोगे मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के साथ हम y को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम 5y को हमने y से मल्टीप्लाई किया प्लस 25y को हमने y से मल्टीप्लाई किया माइनस 126 को हमने y से मल्टीप्लाई किया। ये डॉट जो ना मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, सही है, इक्वल टू 0 आ गया। अब जब हमने 5y को हमने y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया y का स्क्वायर प्लस ये वाला y से कैंसिल हो गया तो 25 आ गया माइनस 126y इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हमारे पास ना ये अभी भी ये ना अब इसको अरेंज करती हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 5y का स्क्वायर ये माइनस 126y को दरमियान में लिखे प्लस 25 कॉन्स्टेंट को लास्ट में लिख रही है। अब हमारे पास ये आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द y। देखिए 5y का स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट नंबर लास्ट पे, y दरमियान में और y का स्क्वायर यहाँ पे स्टार्ट भी ना। स्टूडेंट्स अब हम ना इसके ना क्या करते हैं, इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हमने ना 5 को मल्टीप्लाई करना 25 के साथ, तो 5 20 होता है 125। तो हमें ना दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करने से 125 आए और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करने से 126 आए। तो हमने देखा 125 125 होता है और जब 125 में से 1 को प्लस करते हैं तो 126 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख दोगे 5y का स्क्वायर, पहले वाली वैल्यू ऐसे कैसी प्लस 25 ऐसे कैसी, और तो यहाँ में आप लिख दोगे माइनस 125y और माइनस 1y। सही है, 125 में से माइनस 125 को जब माइनस 1 किया तो माइनस प्लस होते हैं, तो हमारे पास माइनस 126 आ गया। अब पहले दो में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 5y। जब हमने 5y को यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर रह गया y माइनस 25 5 25 125, और यहाँ से माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया y माइनस 25 इक्वल टू 0 आ गई। ये हमारे पास बन गए फैक्ट। एक दफ़ा आप लिख दोगे y माइनस 25 और एक दफ़ा आप लिख दोगे 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अपने ये दो फैक्टर्स लिख देने हैं आपने। एक दफ़ा आपने 5 माइनस 25 क्या था, ये
y -25 को एक दफ़ा 0 के बराबर रखना है और एक दफ़ा आपने 5y - 1 को 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y इक्वल आ गया 25 के बराबर, और यहाँ से 5y इक्वल आ गया 1 के बराबर, और y इक्वल आ गया 1/5 के बराबर। तो हमारे पास ना ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो हमने जो खुद से लेट किया था ना, हमने वो पुट करना है। पुट y की वैल्यू पुट करें, पुट y इक्वल है, क्या लेट किया हुआ था हमने पुट यहाँ पे लेट किया था y इक्वल है 5 की पावर 3x। तो यहाँ पुट कर दे, पुट y इक्वल है 5 की पावर 3x। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3x इक्वल आ जाएगा 25, और यहाँ पे पुट कर दे, पुट y इक्वल है 5 की पावर 3x। इस y की जगह पुट कर दे 5 की पावर 3x इक्वल आ जाएगा 1/5। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है यहाँ पे 5 की पावर 3x इक्वल आ गया 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। हमने बेस सेम बना दी, तो ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3x इक्वल आ गया 2 के बराबर। तो यहाँ से ना हमने x को सेपरेट करना है, तो x इक्वल आ गया 2, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल को साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे x आ गया 2/3 के बराबर, 2/3 के बराबर। अब यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी आपने जो है वो बेस सेम बनानी है। 5 की पावर 3x एज इट इज़ आ गई, और ये जो इक्वल का साइन जब 5 ऊपर जाएगा तो उसकी पावर हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब यहाँ बेस सेम हो गया, 5 से कट गया, तो 3x इक्वल आ गया -1 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। हमारे पास ये आ गई यहाँ से y। तो आप लिख दो कि लास्ट पे हैंस द सोल्यूशन सेट इज, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -1/3, 2/3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।